हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में आउटपुट टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं आउटपुट टैग्स की। आउटपुट टैग्स हमें कब ज़रूरत पड़ती है आउटपुट टैग्स की? जब हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन की है तो उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हमें आउटपुट टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग्स ले लेता हूँ। हमें फॉर्म टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसके अंदर दो इनपुट टैग्स लेंगे, यानी कि एक रेंज और एक नंबर। तो मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ, इसको रख देता हूँ रेंज, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 20। इसके बाद हम एक और इनपुट टैग्स ले लेते हैं नंबर, यानी कि हम रेंज और नंबर्स को यानी कि एडिशन करेंगे इनकी, ठीक है, इनको जमा करेंगे। तो इसकी भी मैं वैल्यू रख देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 17, ठीक है। तो हम इसको सेव करके देखते हैं। 70%, ये देखें, ये हमारे नंबर की काउंटिंग आ रही है, ठीक है। ये कम ज़्यादा यहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। 70 बढ़ रहे हैं और इससे यहाँ से कम हो रहे हैं, यानी कि हमने 20 और 70 को जमा करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस का साइन यहाँ पे लगा लेंगे, प्लस यहाँ पे लगा लेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। सेव करते हैं, ये देखें, यानी कि जब मैं इस रेंज को आगे पीछे करूं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है, ये जमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम आउटपुट टैग्स, अब हम लगाएंगे आउटपुट टैग्स। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ अच्छा, आउटपुट टैग्स एक एट्रीब्यूट आता है फॉर, यानी कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम इन दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ये रेंज और नंबर के लिए, ठीक है। तो इनके हम एडी इसमें लगाएंगे, इसको एडी दे देते हैं पहले एक्स एंड इसको दे देते हैं जी वाई। मैं इसको एडी दे देता हूँ वाई, और ये जो एक्स वाई है वो हम इसमें लगा लेंगे, एक्स एंड वाई। तो अब मैं सेव अगर करूँ तो इसका कोई हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। क्यों रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा? ये देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं आउटपुट टैग्स को मैं एक नाम दे देता हूँ, एक एट्रीब्यूट है नेम। तो नेम एट्रीब्यूट के से हम इसको एक नेम देंगे, इसका नेम मैं रख देता हूँ आउटपुट टैग। तो अब हम फॉर्म टैग्स में जाके थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा ऑन इनपुट इज इक्वल टू, जो हमारा आउटपुट टैग्स का जो नाम रखा था वो यहाँ पे लगाएंगे आउटपुट टैग। तो डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर है पार्स इंटीजर, ठीक है। एक्स डॉट वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है उसको हम प्लस करेंगे, प्लस पार्स, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे लिखने हमने एस, ठीक है। तो इंटीजर, और यहाँ पे वाई डॉट वैल्यू, यानी कि वाई की वैल्यू, यानी कि हमने रेंज जो हमारा एक्स, जिसमें हमने एडी एक्स दिया है, एक्स की और वाई की वैल्यू को हमने जमा करना है। ये बराबर है किसके?
हमारा इस आउटपुट टैग्स का, यानी कि ये जो टैग्स है इसके बराबर आना चाहिए। तो ये इसने हमने रिज़ल्ट देना है। तो मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। जब अब मैं इसको, ये देखें इसका अब रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, ये देखें। जब मैं इसको रेंज को आगे बढ़ाता हूँ तो इसका ये देखें ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम करें काउंटिंग, ये देखें इस तरह कम और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो ये आउटपुट टैग इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।